बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लिटरेरी थ्योरी, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को लिटरेरी थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिटरेरी थ्योरी के मतलब को समझ लेते हैं कि बेसिकली वर्ड थ्योरी का क्या मतलब है। जब तक आप लिटरेरी थ्योरी को नहीं समझेंगे, इसके मीनिंग को नहीं समझेंगे, इसके बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, आपको लिटरेरी थ्योरी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिटरेरी थ्योरी जो है इसका मतलब क्या है। थ्योरी का मतलब होता है नज़रिया, यानी कि व्यू पॉइंट। आपका जो पॉइंट है, आपका जो व्यू है, आपका जो नज़रिया है, आप जिस पर्सपेक्टिव से चीज़ को देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं थ्योरी या फिर नज़रिया। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ड थ्योरी जो है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है। वर्ड थ्योरी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड थीरिया विच मीन्स व्यू और पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्रीक स्टेज, यानी कि ग्रीक स्टेज के व्यू या पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। यानी कि ये जो थ्योरी वर्ड है ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड थीरिया से। अगर हम इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें कि जैसे थिएटर में एक स्टेज होता है और सामने लोग चेयर्स पे बैठकर उस परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं जो कि स्टेज पे हो रही होती है। अब वहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं उनका उस परफॉर्मेंस को देखने का व्यू और पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट है, यानी कि वो डिफरेंट नज़रिए से एक ही चीज़ को, एक ही प्ले को, एक ही परफॉर्मेंस को डिफरेंट व्यूज़ के साथ देख रहे हैं। अगर आप कोई पीस ऑफ वर्क पढ़ते हैं, यानी कि लिटरेचर का कोई टेक्स्ट आप पढ़ते हैं, अब एक रीडर जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहा है, पढ़ रहा है, और एक जो रीडर है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ रहा है, और हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ रहे हैं। जैसा कि अगर हम किसी वर्क को पढ़ेंगे तो हम उसके प्लॉट की बात करेंगे, थीम की बात करेंगे, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो उसी टेक्स्ट को डिफरेंट व्यू से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यानी कि डिफरेंट थीरीज के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। तो आई होप आपको वर्ड थीरिया की समझ आई होगी। लिटरेरी थ्योरी की डेफिनेशन को देख लेते हैं। लिटरेरी थ्योरी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स विच इन्फॉर्म हाउ क्रिटिक्स मेक सेंस ऑफ लिटरेरी वर्क, यानी कि लिटरेरी थ्योरी जो है ये कुछ प्रिंसिपल्स की स्टडी को कहते हैं। यानी कि असल में अगर हम थ्योरी को समझना चाहें तो असल में थ्योरी एक टेक्स्ट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। टेक्स्ट होता क्या है, टेक्स्ट को एवेल्यूएट कैसे किया जाता है, टेक्स्ट का मतलब क्या है, और टेक्स्ट हमारी जो है, टेक्स्ट किस बारे में लिखा गया है, बेसिकली उस सब को समझने के लिए, उसके पस मंज़र को समझने के लिए हमें थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेस होता है कि टेक्स्ट क्या है। तो टेक्स्ट जितना भी हमारे पास रिटन मटीरियल हो, यानी कि ड्रामा, पोइट्री, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, जो भी आप चीज़, यानी कि अगर पूरी दुनिया को देखा जाए तो पूरी दुनिया एक टेक्स्ट है, ठीक है। तमाम मज़ाहब, तमाम सिस्टम, इंस्टीट्यूट, सब कुछ एक टेक्स्ट है, और इसी टेक्स्ट को समझने के लिए हमें लिटरेरी थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी थ्योरी की, यानी कि आप लिटरेरी थ्योरी को बैकग्राउंड में जाके समझें ताकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। स्टूडेंट्स, प्लेटो ने कहा था कि लिटरेचर जो है ये एक डिवाइन इंस्पिरेशन है, ठीक है, लेकिन इसको ह्यूमन ने लिखा है, इसलिए ये ट्रस्ट वर्दी सोर्स नहीं है सच्चाई का। इस वजह से प्लेटो ने अपनी आइडियल सोसाइटी में से पोइट्स को एक्सक्लूड किया था। बाद में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जितने भी यूरोपियन थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने एंशियंट आइडियाज़ को एक्सपेंड किया। जैसा कि रोमांटिसिज्म मूवमेंट ने इंग्लैंड और जर्मनी में पोइट्स की उन्हीं डिवाइन क्वालिटीज़ को सेलिब्रेट किया जिन्होंने प्लेटो को परेशान किया होता। 20th सेंचुरी के लिटरेरी थ्योरिस्ट ने उनको फॉलो किया। कंटेम्प्रेरी थिंकर्स ने कॉन्टिन्यूली स्टूडेंट्स को और स्कॉलर्स को डेमोन्स्ट्रेट किया, उनको बताया कि लिटरेचर की पावर क्या है, ठीक है, उनको ये बताया कि लिटरेचर में इल्यूमिनेशन की पावर मौजूद है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी थ्योरी की। लिटरेरी थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों समझना ज़रूरी है। स्टूडेंट, लिटरेरी थ्योरी इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अ लिटरेरी क्रिटिक प्रोवाइड अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर। लिटरेरी थ्योरी जो है वो एक क्रिटिक को हेल्प करती है कि वो लिटरेचर को ब्रॉडर अंडरस्टैंड कर सके, ब्रॉडर लेवल पे उसको समझ सके। थ्योरी असल में हमें टेक्स्ट को समझने में मदद देती है, टेक्स्ट किस लेवल पे लिखा गया है, टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट को एवेल्यूएट किस तरह करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट का मतलब क्या है, इसको समझना ज़रूरी है।
और टेक्स्ट के जो पस मंज़र मीनिंग हैं, बिहाइंड जो उसके मीनिंग हैं, उसका जो बैकग्राउंड है, उसको समझने में हमारी हेल्प करती है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इस टेक्स्ट को समझने के लिए हमें लिटरेरी थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको यहाँ तक लिटरेरी थ्योरी की समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर राइटर ने कोई चीज़ लिखी है, ठीक है, उसके काम को पढ़कर हम उसके बारे में जान जाते हैं, ठीक है, और राइटर की साइकी के बारे में जानते हैं, उसको हम ये कहते हैं कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसका उस टेक्स्ट से क्या मुराद है, उसने ये टेक्स्ट क्यों लिखा है, ठीक है। किसी भी रिटन वर्क के पीछे एक जो स्टोरी होती है, कोई मकसद होता है, कोई लेसन होता है। बहुत सारे वर्क्स ऐसे होते हैं जो कि रिलीजियस बेस्ड होते हैं, कुछ वर्क्स साइकोलॉजिकल होते हैं, कुछ वर्क्स पॉलिटिकल बेस्ड होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि राइटर का टेक्स्ट के साथ क्या रिलेशन है, राइटर ने ये टेक्स्ट क्यों लिखा है, राइटर का टेक्स्ट लिखने का जो मकसद होता है वो हमें समझ आता है। लिटरेरी थ्योरी से मुराद ये भी है कि हम जब भी कोई पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ वर्क पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो हम ये फील कर सकते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, यानी कि हमें इस वर्क से क्या इन्फ्लुएंस मिल रहा है, हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है। लिटरेरी थ्योरी के थ्रू क्रिटिक्स जो हैं वो लिटरेचर को, आर्ट को जो है वो एक डिफरेंट व्यू से देख सकते हैं, उसकी डेप्थ में जा सकते हैं, उसकी गहराई में जा सकते हैं, और उसका जो बेसिक मीनिंग है कि राइटर ने वो क्यों लिखा और राइटर का उसके साथ क्या रिलेशन था, राइटर ने अगर वो टेक्स्ट लिखा है तो उसके पीछे क्या मतलब कि एक मकसद है, उसको समझने में हमारी हेल्प करती है। लिटरेरी थ्योरी डेवलप्स द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस, क्लास एंड जेंडर ऑफ लिटरेरी स्टडी। यानी कि पहले जब लिटरेरी थ्योरी नहीं थी, जो भी रेस थी, क्लास थी, जेंडर था, उनके बारे में हमें पता नहीं था, ठीक है, उस टाइम वो लिख दिया गया। लेकिन लिटरेरी थ्योरी ने जो है उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की। लिटरेरी थ्योरी वी रेफर नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ लिटरेरी वर्क बट द थ्योरीज दैट रिवील व्हाट लिटरेचर कैन मीन। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ऑल ओवर सारी थ्योरी की समझ आ जाएगी। बाय लिटरेरी थ्योरी हम ना सिर्फ लिटरेचर के जो मीनिंग हैं उनकी बात करते हैं, ना सिर्फ हम लिटरेचर की ट्रांसलेशन की बात करते हैं, बल्कि हम थ्योरीज जो है ये हम पर रिवील करती हैं कि बेसिक जो लिटरेचर वर्क है, जो कि लिखा हुआ है, जो कि पीस ऑफ वर्क है, वो क्यों लिखा गया, यानी कि एक्चुअल में उसका क्या मतलब है और उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। इससे हम ना सिर्फ ट्रांसलेशन तक और मीनिंग तक रह जाते हैं, बल्कि हम लिटरेचर का एक्चुअल में मीनिंग समझ जाते हैं कि वो वर्क क्यों लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, लिटरेरी थ्योरी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, वन माइट से द टूल बाय विच वी अटेम्प्ट, यानी कि बाई विच वी अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंड द लिटरेरी वर्क। यानी कि लिटरेरी थ्योरी को जो है हम अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, हम इसको टूल भी कह सकते हैं कि ये एक टूल है जिसके थ्रू हम लिटरेचर को समझते हैं, किसी भी पीस ऑफ वर्क को समझते हैं, और उसकी बैकग्राउंड, उसकी मीनिंग, उसकी डेप्थ, सब कुछ हम समझ सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास लिटरेरी थ्योरी जो है ये एक टूल की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, जिसके थ्रू हम जो है वो किसी भी लिटरेरी वर्क को समझ सकते हैं, उसके मीनिंग को जान सकते हैं। अभी हम बात करते हैं लिटरेरी थ्योरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है, लिटरेरी थ्योरी डेवलप्स द मेथड्स एंड प्रिंसिपल फॉर द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट। वो आइडियाज़ और वो मेथड्स जिनको हम समझने के लिए, टेक्स्ट को समझने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम लिटरेरी थ्योरी कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, लिटरेरी थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफी। लिटरेरी थ्योरी फिलोसफी पर बेस करती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बैकग्राउंड में बात की कि फिलोसफी से इसकी जाके रूट्स मिलती हैं, यानी कि कोई भी अगर वर्क है तो वो क्यों लिखा गया, ठीक है, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बुक की एग्जांपल है, ठीक है, तो पहले नहीं पता था कि ये क्या है, ये बुक है और ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, और इसके बिहाइंड जो एक डिटेल है, जो फिलोसफी है, जो डेप्थ है, वो ही लिटरेरी थ्योरी है। लिटरेरी थ्योरी हैज़ मैनी स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि इसमें और भी बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, जैसा कि हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, रशियन फॉर्मलिज्म की बात करते हैं, न्यू क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चर, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अगर हम राइटर बेस्ड मीनिंग की बात करें कि कोई भी रिटन वर्क जो है उसमें राइटर बेस्ड मीनिंग है, तो फिर हम राइटर की हिस्ट्री को जानते हैं, राइटर की लाइफ के बारे में जानते हैं, कंप्लीटली उसकी लाइफ को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा वर्क जो है वो राइटर बेस्ड होता है तो फिर उसके मीनिंग स्टैटिक होते हैं। इसी तरह जो है वो चैलेंज करते करते जो थ्योरीज हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो बढ़ते गए, ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चर के ऊपर बात आ गई, फिर टेक्स्ट के ऊपर बात आ गई, फिर रीडर रिस्पॉन्स की बात आ गई, और फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इस तरह से जो लिटरेरी थ्योरी के बहुत सारे और भी स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। उसके अलावा लिटरेरी थ्योरी हेल्प टू अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड द रियल डीप मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, यानी कि बेसिक रियल डीप मीनिंग जो है टेक्स्ट के उसको समझने में मदद देती है। जैसा कि अगर हम बैग की बात करते हैं तो व्हाट इज़ बिहाइंड बैग, यानी कि जितने भी इसकी डेप्थ में मीनिंग है, बैग कहाँ से ड्राइव हुआ, क्यों ड्राइव हुआ, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। उसके अलावा अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो है अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो आज की दुनिया में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक कल्चर का पार्ट बन चुका है। लेकिन इससे पहले इंटरनेट जो है वो उसका हमें नहीं पता था। अगर इंटरनेट यूज़ भी हुआ है वर्ड किसी वर्क में तो वो ये चीज़ डीपली हमें समझनी होगी कि ये क्या है, ये क्या टर्म है और इसको क्यों यूज़ किया गया। आई होप आपको लिटरेरी थ्योरी की समझ आई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कन्फ्यूजन्स रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।